कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की तरफ से कथित तौर पर भगत सिंह और हमास की तुलना करने पर बवाल मच गया है और सहारनपुर में ही उनके खिलाफ पंजाबी महासंघ ने कड़ा विरोध प्रदर्शन करते हुए माफी की मांग की। वहीं बवाल को बढ़ता देख इमरान मसूद की सफाई भी आई। इमरान मसूद ने बाद में अपने बयान पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई तुलना उन्होंने नहीं की। दरअसल कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में कहा था कि हमास और भगत सिंह दोनों ही अपनी जमीनों के लिए लड़े थे। भगत सिंह ने अपने देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। हमास भी अपनी जमीन और आजादी के लिए लड़ रहा है। इसके अलावा इमरान ने हमास को आतंकी संगठन मानने से भी इनकार कर दिया था। अब इसी बयान पर उनकी सफाई आई। क्या उनकी तुलना किसी के साथ हो सकती है? एक वक्त में उनको भी आतंकवादी बताया गया, फिर उसके बाद उनको पीस प्राइज भी दिया गया, उनको पीस फिगर माना गया। तो ये तुलनात्मक कभी किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। एक लड़ाई की बात हो रही थी, जो अपनी सरजमीन के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे यहाँ भी अपनी सरजमीन के लिए लड़ाई लड़ी। हम किसी की तुलना किसी के साथ कैसे कर सकते हैं? नहीं हो सकती। पीस कीपर कहाँ से हो सकता है हमारे? लेकिन पीस कीपर कहाँ है, आतंकी है या अब लड़ रहा है, क्या मूवमेंट? नहीं, वहां जो लड़ाई चल रही है, वहां जो लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई अपनी सरजमी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन के साथ हिंदुस्तान खड़ा है। भारत का पक्ष फिलिस्तीन के साथ है। भारत ने फिलिस्तीन को एड देने का काम किया। यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा हुआ। दुनिया के 150 मुल्कों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी। 150 मुल्कों ने। हम फिलिस्तीन के साथ सदियों से खड़े हुए हैं। जब जंगे लड़ाइयां होती हैं ना, तो इस तरह की आप सारे मूवमेंट उठा लीजिए, जो भी जंगे आजादी के मूवमेंट हैं, उन तमाम मूवमेंट्स के अंदर इस तरह के ग्रुप्स हमेशा लड़ते हैं। हमेशा लड़ाई अफ्रीका में नहीं हुई क्या? लेकिन उसी आर्ग्यूमेंट में आपने शहीद आजम भगत सिंह, अब आप शहीद आजम भगत सिंह की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती, किसी के साथ नहीं हो सकती। उन्होंने जो लिखा या जो उन्होंने जो फांसी से पहले किताब लिखी, आप उसे पढ़िए, उनकी तुलना किसी के साथ नहीं। उनकी आइडियोलॉजी की लड़ाई थी और बहुत मजबूत लड़ाई थी। नहीं, गलत देखिए, गलत तरीके से हमने कहा। हमने सिर्फ लड़ाई की बात की। जब लड़ाई, आप ये जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन है, इन सब स्वतंत्रता आंदोलन को निकाल लीजिए। बांग्लादेश के अंदर जब हमने बांग्लादेश का निर्माण हुआ, बांग्लादेश बनाया, उससे पहले मुक्ति वाहिनी बना करके हमने भेजने का काम किया, हमने उनकी मदद की। तो मुजीबुर रहमान साहब का क्या रोल था? पाकिस्तान ने उनके रोल को क्या माना? लेकिन बाद में अपना राष्ट्र के वो राष्ट्रपति बने ना, प्रधानमंत्री। हमास स्वतंत्रता सेनानी है। नहीं, तो आप लड़ाई वहां किस बात के लिए है? वहां लड़ाई किस बात के लिए? लड़ाई तो जमीन के लिए ही है ना। वहां हमास कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको आप बना रहे हैं। लेकिन उनको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करें। देखिए, अभी मेरा फर्स्ट करिए, मैं उम्मीद करता हूं अगले 24 घंटे में हमास को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करेंगे, तब हम भी बोलेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है, वो मेरा स्टैंड है। यूनाइटेड नेशन के अंदर खड़े होकर के आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया और करना चाहिए। हमारे फिलिस्तीन के साथ रिश्ते थे, मैं उसकी गलती नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप करोगे तब हमसे सवाल करो। ये इमरान मसूद के इस बयान के बाद बीजेपी और तमाम दलों की ओर से उनको निशाने पर लिया गया। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने तो यहां तक कह दिया कि जो व्यक्ति एक आतंकी संगठन की तुलना भारत माता के वीर सपूत से कर रहा है, वो देशद्रोही मानसिकता है और उस पर NSA लगना चाहिए। फिलहाल इमरान मसूद के इस बयान पर पंजाबी संगठन मैदान में आ गया है। अब देखना यह होगा कि इमरान मसूद इस पर माफी मांगते हैं या फिर नहीं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।